नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र के यवतमाल से पीएम किसान योजना की 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16वीं किस्त जारी की। इस अवसर पर श्री मोदी ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि एक बटन दबाते ही देश के 11 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए जमा हो गए। उन्होंने कहा कि यही तो मोदी की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में गरीब को उसका पूरा हक मिल रहा है और उसका पूरा पैसा उसके बैंक खाते में जा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में मतदाता जागरूकता अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए शुरू करने को कहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करना और व्यापक राष्ट्र हित में उन्हें मतदान का महत्व समझाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवाओं और पहली बार मतदाता बनने वालों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि संस्थान ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मतदाता जागरूकता अभियान शुरू करने के लिए पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों से युवाओं में मतदान संबंधी जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वेबिनार और सेमिनार आयोजित करने का भी आग्रह किया गया है। कल से शुरू हुआ यह अभियान 6 मार्च तक चलेगा। पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में एक वोट देश के लिए अभियान के तहत महाविद्यालय की छात्राओं को मतदान की महत्ता बारे जागरूक किया गया। इस अवसर पर राजनीतिक शास्त्र की प्रवक्ता डॉक्टर वंदना गोयत व चुनावी साक्षरता प्रभारी व समाज शास्त्र के प्रवक्ता डॉक्टर नवीन ने लोकतंत्र में मतदान के महत्व से अवगत कराया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश चंडीगढ़ की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 पर आकाशवाणी के चंडीगढ़ व रोहतक केंद्र से और शाम 8 बजे आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र व हिसार केंद्र से। भारत विकास डायरी में जानिए आपके अपने प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा। आम और खास लोगों से सुनिए बातचीत, साथ में ढेर सारी रोचक जानकारियां भी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भविष्य में जितने चिकित्सा महाविद्यालय बनाए जाएंगे उनमें नर्सिंग कॉलेज भी बनाया जाएगा। उन्होंने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सदन को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश विदेश में नर्सों की मांग है। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में भी 6 नर्सिंग कॉलेज बनाने की मंजूरी दी गई है। श्री विज ने कहा कि एक-एक कमरे में खोले गए नर्सिंग कॉलेज बंद करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए एक नीति बनाई गई है, जिसके तहत कॉलेज के साथ कम से कम 100 बिस्तर का NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल होना या कॉलेज का सरकारी अस्पताल के साथ संलग्न होना अनिवार्य किया गया है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने संकल्प पत्र के लिए प्रदेश की जनता से सुझाव मांगने की शुरुआत की। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी ने सबसे पहले अपना सुझाव पेटी में डाला। इस अवसर पर संकल्प पत्र सुझाव अभियान के प्रभारी राजीव जैन, सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी पवन सैनी व राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष ने सुझाव पेटी सिर पर रखकर सभी से सुझाव देने की अपील की। आमजन के लिए एक मोबाइल नंबर भी जारी किया गया, जिस पर आम लोग भी सुझाव दे सकते हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव जीतने पर मंथन हुआ और संगठनात्मक विषय पर चर्चा हुई। कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर वैशाली शर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से श्रीलंका में कल से 3 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश जन जन तक पहुंचेंगे। इस महोत्सव में प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, शिल्प बाजार, सेमिनार, महायज्ञ और सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इस महोत्सव की सारणी जारी कर दी गई है। महोत्सव के बाद 4 मार्च को भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा श्रीलंका की संसद में पवित्र ग्रंथ गीता भी भेंट की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।